अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद सिमा। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं सब कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि रिकॉर्डिंग तो ऐसा चल रही थी साथ साथ, पर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको एडिट कर सकूं वीडियो को। तो बस एक बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, मेरे हस्बैंड को ऑफ था ऑफिस से, तो बस फिर सारा दिन किचन 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 किचन। ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा फरमाइशें करें कि ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं खुद ही मतलब एक रूटीन बनी हुई है, बस नाश्ता। और जब मियाँ साहब घर पे होते हैं नाश्ता तो ज़रूर लेट होता है। मुझे फिर ये होता है कि मैं उनके साथ ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, क्योंकि मुझसे ना अकेले नहीं कुछ खाया जाता। और फिर मैंने चाय भी पीनी होती है, और चाय पीनी है तो साथ में मुझे बिस्किट्स भी चाहिए होते हैं। तो बस ऐसे ही सारा आधा दिन तो मेरा गुजर जाता है। उसके बाद फिर क्या बनाऊँ, इसी चक्कर में कोई घंटा एक तो गुजर जाता है कि बंदा क्या बनाए। मुझे लगता है पकाने का जो एक कौमी मसला है ना पूरी दुनिया में होगा कि आज क्या बनाए। और इस बात से तो मुझे लगता है अंग्रेज़ भी परेशान होंगे कि भैया आज क्या बनाएं हम। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने बस फिर फ्रीज़र से कीमा निकाला। फिर मैंने सोचा मैं बनाती हूँ कोफ्ते। फिर कोफ्ते मेरे हस्बैंड को इतने पसंद नहीं है, तो फिर मैंने कबाब मसाला ट्राई किया, ऑल्दो वो भी उनको इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे मियाँ साहब बहुत देसी हैं। उनको बहुत देसी खाने पसंद हैं, कढ़ाई और मतलब घर के खाने। अगर बाहर भी गए हैं तो उन्होंने ना हमेशा देसी फूड ही ऑर्डर करना है। और उनके साथ रह रह के मैं भी बहुत देसी हो गई, मैं भी अब खाती हूँ, मतलब देसी ही मैं भी प्रेफर करती हूँ। एनीवेज़ मैं क्या कह रही थी कि मैंने फिर बस फ्रीज़र से कीमा निकाला, तो फिर मैंने बस इसके कबाब मसाला बनाना स्टार्ट किया। कबाब मसाला बनाने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, बस कीमे में वही अदरक लहसुन और सारे स्पाइसेस ऐड करके नमक मिर्च और थोड़ा सा बेसन भी आपने ज़रूर ऐड करना है। तो ऐड करके इसको चॉपर में अच्छी तरह से मतलब चॉप कर लेना, सब चीज़ें और कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, साथ में चॉप हो जाएगा। उसके आपने कबाब बना लेने हैं अपनी अकॉर्डिंगली, आप फिंगर साइज़ के बना लें या उससे बड़े बना लें। ये याद रहे कि जब भी कबाब या हम कोफ्ते बनाते हैं तो वो जब उसको फ्राई करते हैं ना वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना साइज़ रखिएगा। तो कबाब रेडी करने के बाद आपने सिंपल ग्रेवी रेडी करनी है और उसमें कबाब डाल के तो उसको थोड़ा सा पका के दम पे लगा देना है और रेडी। आप चाहें तो इसमें कोयले का दम भी लगा सकते हैं। और ये इसकी फाइनल लुक मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगे थे। और नेक्स्ट डे जो चावलों में डालिए थे ना वो और भी ज़्यादा मज़े के हो गए थे, क्योंकि हर चीज़ का एक टेस्ट आ रहा था। राइस भी थे और वो कोयले का दम भी मैंने लगाया था, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था ओवरऑल। और उसके बाद जो किचन की हालत थी ना कि देख के मैं खुद भी हैरान थी। मुझे कुकिंग का तो बहुत शौक है लेकिन बर्तन धोने का नहीं। खैर उसके बाद बस हम किसी काम से बाहर निकले, तो हमने कहा चलो वटा पराठा की इतनी हाइप है तो चलो चेक करते हैं कैसा है। तो हम गए, और ये भी मेरी ही सजेशन थी कि वटा पराठा पे जाना है। और मोस्टली ऐसे होता है कि जो मैं कहती हूँ कि वहाँ जाना है वो बहुत अच्छा है, तो वो उतना ही गंदा निकलता है। ये आई थिंक अनारकली के पास है कहीं, और मुझे तो इनका एम्बियंस ही नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। ऐसे इतना घुटन हो रही थी, इतना अंधेरा अंधेरा सा था। खैर हमने उनसे ही पूछा कि क्या इधर की स्पेशलिटी है, तो उसने आई थिंक फजीता पराठा कहा था, वो ऑर्डर कर लिया। मच बेटर, ठीक था, लेकिन जितनी हाइप है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने खैर एक ही पराठा ऑर्डर किया था ट्राई के लिए, और फिर हमने उसके बाद कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। एनीवेज दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन टिकटॉक। टेक केयर, बाय।